जय माता दी दोस्तों। मालती मालती चौहान और विष्णुराज चौहान, आज ये नाम सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ जो इनको नहीं जानता हो। तो गलती किसकी है, सज़ा किसको मिलनी चाहिए, ये सब कहने की बात नहीं है, ना मैं ये कहने के लिए आई हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे गुरुदेव कहते हैं कि अगर आप गलत एनर्जी को इन्विटेशन दोगे, गलत ऊर्जा को बार-बार नाम लेके आमंत्रण दोगे उसको, तो वो ऊर्जा आ जाती है और आती ही नहीं, अपना काम भी करती है। तो आप लोग अगर ऐसा करते हैं तो मत करें प्लीज़, क्योंकि विष्णुराज और मालती को मैंने देखा है कि पहले तो इन्होंने नकली लड़ाई झगड़ा, व्यूज़ के चक्कर में नकली लड़ाई झगड़ा और फिर नकली शादियाँ, फिर कई बार मालती की मौत का नकली वीडियो बनाया इसने, चिल्ला-चिल्ला के और जाने किस-किस तरह से। तो बार-बार ऐसा करना ये बहुत गलत होता है, नहीं करना चाहिए। पर इन्होंने कई नादानियाँ की हैं विष्णुराज मालती चौहान ने, और नतीजा उसका सामने आया है इस तरह कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि मालती कुछ ऐसा कर लेगी या जो भी उसके साथ हुआ। ये इसमें मैं नहीं जाना चाहती हूँ क्योंकि वो प्रशासन का काम है, अपना नहीं है। मैं तो सिर्फ़ इतना बताना चाहती हूँ, सूक्ष्म और आध्यात्म की दुनिया में जो है कि किसी भी अच्छी एनर्जी को आप अगर अ, बुलाते हैं, बार-बार आमंत्रण देते हैं तो वो भी आती है, और अगर आप गलत एनर्जी को बुलाते हैं वो भी आती है। ऐसा अगर ना होता तो क्यों लोग बीमार आदमी को देखने जाते हैं तो भगवान का नाम लेते हैं, या ऑपरेशन थिएटर के लिए जब भी कोई इंसान जाता है तो डॉक्टर ऐसा क्यों कहते हैं कि भगवान से प्रार्थना करिए? क्योंकि लास्ट ऑप्शन उनके पास भी भगवान ही होते हैं। तो इसका मतलब भगवान की एनर्जी है, तो भगवान की एनर्जी है तो गलत एनर्जियाँ भी हैं। तो वही इन लोगों ने किया है, कई बार मौत के वीडियो बनाया, और उसके अलावा भी कई नादानियाँ दोनों ने की हैं, जो कि किसी टोने-टोटके वाले के पास भी जाते थे, उसके चक्कर में भी पड़ गए थे। तो हमारे गुरुदेव ये भी बताते हैं कि जब टोने-टोटके वाले के पास आप जाते हैं, किसी प्रकार का कुछ लोग दूसरों के लिए जाते हैं कि उनका बुरा हो जाए, तो गुरुदेव कहते हैं कि अगर दूसरे का बुरा कराने के लिए आप जाते हैं तो 25% असर उसी समय आपके ऊपर हो जाता है, और 75% असर उसके ऊपर होता है। पर अगर उसके पास कोई अच्छी ऊर्जा है, जिसके लिए आप गए हैं किसी टोने-टोटके वाले के पास कि उसका बुरा हो जाए, और वो भगवान का अनन्य भक्त है या उसके पास अच्छी ऊर्जा है, तो वो टोना-टोटका जो आप उसके लिए कराए हैं, वो पूरा का पूरा आपके ऊपर आ जाता है। तो ये सब चीज़ें गलत होती हैं, ये नहीं करनी चाहिए। और इसके अलावा बहुत सी बातें हैं जो विष्णुराज ने की है। आपने देखा होगा, माता रानी की मूर्ति भी उसके यहाँ दिखती है। जब घर दिखाया जाता है तो माता रानी की मूर्ति भी रखी हुई है। तो माता रानी की मूर्ति अगर आप लोग लाते हैं या हम लोग पूजा करते हैं नवरात्र में, तो उनका विसर्जन करते हैं। तो ऐसी कई गलतियाँ उसने की हैं, अब उसके साथ ऐसा हुआ है तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अपने-अपने तरीके से लोग अपनी-अपनी राय दे रहे हैं, पर उसमें राय देने का या ना देने का कोई वो नहीं है। जो भी प्रशासन चाहे, प्रशासन के नज़र में सही होगा वही करेगा। फिलहाल बहुत गलत हुआ। मालती चौहान एक बहुत ही सरल स्वभाव की लड़की थी, तो और किसी के भी कहने में आती थी, और जो भी लोग कुछ कह देते थे, और बिल्कुल मन की साफ़ इतनी थी कि जिसको जो कहना हो सीधे मुँह पे कहती थी, और डर डर नाम की चीज़ नहीं थी उसके अंदर, और बहुत ही सरल स्वभाव की थी। मुझे उसका स्वभाव बहुत अच्छा लगता था, और मैं उसके वीडियो भी देखती थी, उसको कमेंट भी मैं उसके वीडियो पे देती थी। तो
सुन के बहुत बुरा लगा, पर क्या कर सकते हैं, जो भी हुआ। और पर आप लोग अगर ऐसा करते हैं, व्यूज के लिए कोई गलत वो ना करें, गलत चीज़ें अपने जीवन में ना लाएं या बार बार उनका अनुसरण ना करें, तो बेहतर होगा।